प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु। प्रियजनों, माँ मरियम हमारी शक्ति, शरण और बल है। वे हम सब के लिए, विशेषकर दुखियों के लिए दिलासा देती है। किसी परिवार में एक माता के कई पुत्र पुत्रियां थे। उसमें से एक पुत्र जिसको वो अधिक प्यार करती थी, अचानक उसका स्वर्गवास हो गया। इस बात पर वो माता बहुत दुखी हो गई। हमेशा वो आंसू बहाकर रोती रहती थी। कई लोगों ने उन्हें सांत्वना देने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में एक चित्रकार ने एक उपाय सोचा। उन्होंने पहला तस्वीर में उस स्वर्गवासी पुत्र का चित्र बनाया और एक दूसरे तस्वीर में पवित्र मां मरियम के तस्वीर, जिसमें यीशु पुत्र प्रभु यीशु मसीह का शव उनके बाहों में थे। और उस चित्र के नीचे इस प्रकार लिख रखा था कि ऐसा दुख किसी को भी नहीं मिले, किसी माता को ना मिले। प्रियजनों, ये पहला चित्र को उस माता के सामने रख दिया। अपने प्रिय पुत्र के चित्र को देखते हुए वो और भी रो पड़ी। तत्पश्चात दूसरे चित्र को भी सामने रख दिया। उसको देखते ही थोड़ी समय वो सोच विचार करने लगी और उसकी रोना बंद होने लगा। और उसके बाद उन्होंने इस प्रकार कहा, किसी भी माता का दुख मरिया के दुख से अधिक ना होगा। प्रियजनों, ये बोलते हुए उसका रोना बंद हो गया और पवित्र मां मरियम के दुख की ओर वो मन चिंतन करने के लिए लगी। प्रियजनों, माता मरियम दुखियों को सांत्वना प्रदान करती है। यहाँ तक वो अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को मानव जाति के मुक्ति विधान के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हुई। पवित्र मां मरियम को प्रभु यीशु के जन्म से लेकर मरण तक दुख सहना पड़ा। मरियम अपने जीवन में कष्टों से, सहन से विचलित नहीं होती थी। पवित्र मां मरियम हम सबको ये कहते हैं कि जो लोग भी कष्टों से गुजरते हैं, विचलित ना हो, बल्कि सारे कष्ट महिमा में बदल जाएंगे। पवित्र मरियम अपने जीवन के द्वारा ये बातें हमें सिखाती है और हमारे जिंदगी के दुख तकलीफें हमें अनंत जीवन की ओर ले चलते हैं। स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं, खुलवा देते हैं और दुख, तकलीफ, कष्ट सहन हमें शुद्ध करते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार हमें मनुष्य को शुद्ध करते हैं। पवित्र वचन कहते हैं कि प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 में कहते हैं, ईश्वर ने दरिया में सोने की तरह उन्हें परखा। जी हाँ, एक इंसान को, एक मनुष्य को सोने के समान परखने के लिए कठिनाइयां सहन काम में आता है। और इतना ही नहीं प्रियजनों, हमारे कष्ट या सहन एक अच्छे प्रकार के माध्यस्थ प्रार्थना भी है। दूसरों के लिए अपने सहन समर्पण करना, अधिक आत्माओं के लिए समर्पण करना एक प्रकार के माध्यस्थ प्रार्थना होता है। संत मैक्समिलन कहते हैं कि जिन्होंने मां मरियम को अपना लिया है, उनका सर्वनाश कभी नहीं होगा। संत अगस्टिन भी कहते हैं इस प्रकार कि पुत्र के क्रूस एवं उसमें जड़ी हुई कीले उनके माता का भी है। पुत्र को क्रूसित करते वक्त माता को भी क्रूसित किया गया है। जी हाँ मेरे प्रियजनों, पवित्र मां मरियम भी प्रभु यीशु के साथ क्रूसित हुआ है।
उनके सहन के साथ वो भी हर पल साथ दी थी। आइए हम प्रार्थना करें, हमारी जिंदगी के सारे दुख तकलीफों को माँ मरियम के दुख तकलीफों के साथ प्रभु यीशु के क्रूस की ओर हम ले चले। क्रूस के नीचे देखते हुए खड़ी उस माँ के साथ हम भी अपने क्रूस पीड़ा सहन को यीशु की क्रूस की ओर समर्पण करें। और आज हम विशेष कर ये प्रार्थना जपे कि हे दुखियों की दिलासा देने वाली माँ, हे माता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आप हमारे सारे दुखों में हर पल हमारे लिए दुख दिलासा दीजिए। दुख को आसानी से सामना करने के लिए हमें हिम्मत दीजिए। हम जपते रहे, दुखियों को दिलासा देने वाली हे माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय यीशु।